हेलो गाइज, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। ज्ञान ज्योति पीवीटी आईटी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सबको नमस्कार, वेलकम। तो पीछे के तरीके से हम पढ़ते आ रहे हैं कि इलेक्ट्रीशियन थ्योरी है। मैं आर के शर्मा यहाँ आपको इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उन पे बात करेंगे। तो जो लॉकडाउन की वजह से क्लासें नहीं लग पा रही है तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाए जाएंगे और जहाँ कुछ क्वेश्चन पुट आउट होते हैं उन पॉइंटों या टॉपिकों के बारे में बात की जाएगी। तो मैं आज जो 2-3 सारणियाँ हैं जिनसे क्या है बहुत सारे क्वेश्चन पुट आउट होते हैं, कम से कम 1-2 क्वेश्चन तो है वो कन्फर्म आते ही हैं। तो सबसे पहले तो अगर इससे स्टार्ट करने से पहले तो मैं इसको जैसे इसका नाम दे दिया जाए इसे, तो आपको पता होना चाहिए चालक, अर्धचालक और अचालक, इनके ऊपर ही हर चीज़ डिपेंड करती है। जैसे मैंने आपको बताया था चालक, अपन ने बात भी की थी चालक को, जैसे कॉपर था वो एक सबसे अच्छा चालक था। तो चालक का मतलब है जिसमें धारा को है सुगमता से प्रवाहित किया जा सके, वह चालक होता है। अब मैंने पीछे बताया कि वही चालक है, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1-2 होना चाहिए। अभी जो फ्री आदमी होता है वो हर कार्य कर सकता है, वो अच्छे से कर सकता है, सुगमता से कर सकता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, चालक। तो जिसमें विद्युत धारा को आसानी से सुगमता से प्रवाहित की जा सके वो चालक कहलाता है। अब हम इसमें बात करेंगे कि अर्धचालक। तो अर्धचालक वे होते हैं जो चालक की भांति भी कार्य करते हैं और अचालक की भांति, लेकिन अर्धचालकों में कुछ क्या होती है, अचालकों में कुछ अशुद्धि मिलाते हैं। उन अशुद्धियों को मिलाने से क्या होता है, वो चालक की भांति काम करते हैं। जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन, ये दो क्या है, अर्धचालक हैं। उसके बाद हम बात करें, आपने अर्धचालक देख लिया, फिर अचालक। अचालक वे होते हैं जिनकी अंतिम कक्षा में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या शून्य हो। क्या होती है, शून्य। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है तो उसमें धारा सुगमता से प्रवाहित नहीं कर सकते, तो वो क्या कहलाते हैं, अचालक कहलाते हैं। तो आपको चालक की बात की जाए तो चांदी, तांबा, सोना, एल्यूमिनियम, ये तो चालक है। जर्मेनियम, सिलिकॉन अर्धचालक। फिर अचालक लकड़ी, अर्धचालक अचालक की बात करें तो जैसे लकड़ी, रबड़, अबरक, कांच, इस तरीके ये अचालक में आते हैं। तो कुछ जैसे अचालकों की बात की जाए तो अचालक तो बहुत सारे हैं, जैसे शुष्क हवा है, वल्केनाइट रबड़ है, पीवीसी है, एवोनाइट है, माइका अबरक है, पोर्सलिन है, खनिज तेल है, फाइबर है, कांच है। ये महत्वपूर्ण अचालक हैं जो बहुत सारे काम में आते हैं, जिनका उपयोग है बहुत जगह पे किया जाता है। और इन जो अचालकों के बारे में हम ज़्यादा चर्चा करेंगे आज, क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चन है वो पुट आउट होते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा अचालक, यहाँ महत्वपूर्ण, जैसे अचालक की बात करें तो शुष्क हवा, फिर हम बात करें तो वल्केनाइट रबड़, वल्केनाइज रबर, पीवीसी, पीवीसी का मतलब होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। फिर बात करें तो एबोनाइट, फिर बात करें तो अबरक, माइका बोलते हैं जिसको। अगर बात करें तो बेकेलाइट, जिससे स्विच बनाते हैं। अगर और बात करें तो पोर्सलिन, जिससे ओवरहेड लाइनों के क्या बनते हैं, जो ओवरहेड लाइनें होती हैं, इंसुलेटर बनाते हैं। और बात करें तो खनिज ऑयल, जो ट्रांसफार्मर में डलता है। और बात करें तो जैसे फाइबर, वाइंडिंगों के बीच में काम में लेते हैं स्लॉट में फंसाने के लिए। फिर बात करें तो कांच, ये अचालक है। ये कहाँ कहाँ काम आते हैं इनकी बात करें तो हमेशा शुष्क हवा, जो ओवरहेड लाइनें होती है बड़ी बड़ी, उनके बीच के अंदर क्या करती है, दो तारों के बीच में अचालक का काम करती है। जैसे अगर मान लो चालक हवा चालक होती है तो आपस में तारों में जो करंट फ्लो होता है वो टकराता, तो ये अचालक है। वल्केनाइट रबर है, ये तार और केबल के आवरण को चढ़ाने में काम आता है।
फिर अगर पीवीसी की बात करें तो ये भी क्या करता है, आजकल जो रबड़ है के स्थान पे किसको पीवीसी का यूज़ करने लगे हैं। एबोनाइट की बात करें तो ये क्या है, जो अम्लों से क्रिया नहीं करता, बैटरी के जो खोल वगैरह बनाते हैं ये किसके बनाते हैं, एबोनाइट के बनाते हैं। ये कम्यूटेटर के बीच में भरी जाती है, अब्रक है। और या वैद्युतिक जो उपकरण है उसमें क्या करता है, हीटिंग को कम करता है, इसलिए इसको भरते हैं माइका को। बेकेलाइट स्विच, प्लग, टॉप वगैरह सब चीज़ें बेकेलाइट की बनाई जाती है। पोर्सलिन, पोर्सलिन क्या है, विद्युत रोग जो किट कैट फ्यूज ये बनाते हैं, ये पोर्सलिन के बनाते हैं। खनिज तेल की बात करें तो खनिज तेल है, ये ट्रांसफार्मर, स्टार्टर, कैपेसिटर इनमें डलता है, इनमें एचालकों का काम करता है। फाइबर की बात करें, जो वाइंडिंग के स्लॉट्स वगैरह बनाते हैं उसमें फंसाने के लिए काम करता है। और जो कांच होता है ये क्या है, लैंपों के खोल बनाने में काम करता है। ये भी क्या, अगर चालक होता तो क्या करता, क्रिया करता। तो अब आगे हम इसमें एक सारणी आती है, इस पे बात करेंगे कि एक, मैंने यहाँ लिखा, जैसे इसमें चलेंगे, तापमान, टेम्परेचर। और यहाँ जैसे आपको अब तो दिखाई दे रहा होगा, एक वर्गों के रूप में इस सारणी को बांटा है कि इस वर्ग में इतना तापमान है और इस वर्ग में ये ऐसा लगाते हैं। इससे काफ़ी बार पूछा जाता है। जैसे वर्ग इस तरीके से दिखाई दिया गया, एक वाई वर्ग है, ए वर्ग है, ई वर्ग है, बी वर्ग है, एफ वर्ग है, एच वर्ग है, सी है। ये इतने वर्ग हैं। इन वर्गों में कुछ बांटा गया है। जैसे वाई वर्ग है, जो इसका टेम्परेचर जैसे 90 से स्टार्ट होता है, 90 डिग्री सेल्सियस, फिर 90 के बाद 105 डिग्री सेल्सियस, फिर 105 के बाद 120 डिग्री सेल्सियस, फिर 130 डिग्री सेल्सियस, फिर 130 के बाद 155 डिग्री सेल्सियस, इस 180 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद की जाए तो 200, 220, 250। तो अब कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर इसमें पदार्थ की बात की जाए तो इसमें आता है सूत, आता है रेशम, आता है। इसमें भी सूत, रेशम और कुछ अलग से सामान्य कागज़ हो जाता है। इसमें तेल में भीगा कागज़ आ जाता है, तेल में भीगा कागज़ आ जाता है, ये स्पेशल है। फिर अगर इसकी बात करें तो इसमें क्या, लेथराइट पेपर आ जाता है, लेथराइट पेपर, एम्पायर क्लॉथ। इसकी बात की जाए 120 में क्या है, लेथराइट पेपर आ जाता है। अगर इसकी बात करें तो इसमें क्या आ जाता है, अबरख आ जाता है, फाइबर आ जाता है, फाइबर ग्लास, एस्बेस्टस। ऐसे ही 155 इसमें भी ये आ जाता है। और अगर इसकी बात की जाए तो इसमें क्या आ जाता है, अबरख आ जाता है, फाइबर। ये तीनों में एक जैसे आ जाते हैं। फिर इसमें लाइम स्टोक मर एक अलग से आता है। अगर इसकी बात करें तो इसमें कुछ चीनी मिट्टी के। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, अगर ऐसे पूछा जाता है कि अगर इसको याद करने का एक सटीक सूत्र भी मैं आपको दे सकता हूँ। ये एक, ये एक अब मैंने इसको ये और इसको क्या बना दिया, ए ना, ये बना दिया। ये एक बुरी फिल्म है, छोटे। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पुट आउट होते हैं वो आपको बताता हूँ। इस तरीके से होते हैं कि इसमें मान लो कि आपको पूछा कि वायु वर्ग का अधिकतम तापमान, टेम्परेचर कितना होता है, और 100 इस तरीके से पूछा। वरना ऐसे पूछ सकता है 155 डिग्री अचालक तापमान में कौन से वर्ग में आता है। तो काफ़ी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद आज हम बात करेंगे, एक प्रतिरोध नाम सुना होगा आपने, रेजिस्टेंस बोलते हैं। जो क्या करता है, धारा के
प्रवाहित होने में रुकावट पैदा करता है वो प्रतिरोध कहलाता है। अगर किसी पदार्थ व तार में एक ऐसा पुर्जा बना दे जो क्या करता है, एक निश्चित प्रतिरोध प्रस्तुत कर दे, एक निश्चित प्रतिरोध। अब जो प्रतिरोध होते हैं उनको अलग अलग रूपों में बांटा गया है। तो कुछ प्रतिरोध होते हैं वो फिक्स होते हैं, कुछ को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इन्हीं के रूपों में प्रतिरोध को बांटा गया है। जैसे हम अगर आज ये बात करेंगे, पहले प्रतिरोध की मैं डेफिनेशन दूं, वो जो धारा के वह जो धारा में रुकावट पैदा करता है वो प्रतिरोध कहलाता है, जिसको हम रजिस्टर बोलते हैं, रजिस्टेंस बोलते हैं। अगर हम और बात करें, जैसे इसका उपयोग करें तो फैन रेगुलेटर में भी इसका उपयोग होता है, नियॉन टेस्टर में भी इसका उपयोग होता है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भी, तो बहुत ही काम आने वाली है। तो इनका उपयोग इसमें किया जाता है। आज हम कार्बन प्रतिरोध के बारे में बात करेंगे कि जो कार्बन के प्रतिरोध आते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में, CFL में, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंपों में, इनमें जो उपयोग करते हैं, तो हम इसका पता किस तरीके से लगाते हैं कि ये प्रतिरोध इतने ओम का है और इसकी वैल्यू है वो किस तरीके से जांची जा सकती है। तो इसका पता लगाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो इसके लिए मैंने आज हम कार्बन प्रतिरोध पे ही बात करेंगे ओनली फॉर। हम कार्बन प्रतिरोध पे ही बात करेंगे। तो कार्बन प्रतिरोध पे बात की तो जैसे इसकी एक सारणी होती है, इसी के ऊपर ये इसके प्रतिरोध की वैल्यू को हम पता लगा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ कुछ सीरियल नंबर डाला है, यहाँ कौन सा रंग का प्रतिरोध, क्या क्या उसमें रंग होते हैं। और जैसे इसमें एक फर्स्ट पट्टी क्या है, सेकंड पट्टी क्या है, थर्ड पट्टी क्या है, कैसी है, कैसे रंग की है, समझिए। चौथी पट्टी किस रंग की है। तो ये उसकी टॉलरेंस कहलाती है। अब जैसे इसमें ऐसे आ जाता है, रंग आ जाता है, मैंने इसको इस तरीके से दे दिया, BB रॉय, ग्रेट ब्रिटानिया, वेरी गुड वाइफ, ये कलर होते हैं। ब्लैक होता है, ब्राउन होता है, रेड होता है, ऑरेंज होता है, येलो होता है, ग्रीन होता है, ब्लू होता है, वॉयलेट होता है, ग्रे होता है, वाइट होता है। वो 3 कलर होते हैं, 3 कलर इसमें और होते हैं। एक तो होता है गोल्ड, सिल्वर, एक नो कलर, ये होते हैं। इस पे सारणी बनी रहती है। देखो, इसको हम जैसे बना सकते हैं, वैसे मैंने आपको इसको बताया ना, इसको मैंने इस तरीके से बना दिया। BB मतलब BB, RO रॉय, क्या बना दिया, BB रॉय बना दिया। फिर ग्रेट से क्या हो गया, ग्रीन हो गया। ग्रेट ब्रिटेन बना दिया। वेरी, G से गुड हो गया, W से वाइफ हो गया। इस तरीके से ये तैयार हो गई, इसको याद रखो आप। अब इससे क्वेश्चन किस तरीके से थे उस पर बात करेंगे। पहले ये होती है 0 से स्टार्ट, 0 1 2 3 4 8 9 आया। इसको भी किया 0 1 2 3 4 6 7 8 9। ये फिर चालू हो जाती है 10 की पावर 0 बराबर क्या होता है 1, फिर 10 की पावर 1,
फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, ये 10 हो गया, ये 100 हो गया, ये 1000 हो गया, मतलब 1 किलो ओम हो गया। और ये 10⁴, इसको कर सकता हूँ 10 किलो ओम, ये हो गया 10⁵, मतलब 10⁵ का मतलब 100 किलो ओम कर सकता हूँ। कैसे? ये 10⁶ मतलब 1 मेगा ओम कर सकता हूँ। इस तरीके से ये तैयार होती है। क्वेश्चन कैसे आते हैं उस पर बात करेंगे। उसके बाद इनकी जो प्रतिशत है, 1%, 2%, 3, 4, इस तरीके से ये चलती है। फिर हम ये देखो लास्ट में जैसे ये बताना ना गोल्ड, तो इनकी जो ये तो नहीं होती, बाकी इनकी जो चौथी पट्टी में सेंथ ये होती है, गोल्ड की होती है। जो त्रुटि की बात करें 5%, ये जो लास्ट वाला कलर है ये 10% चांदी की, फिर 9 कलर की 20% तक। इससे कैसे क्वेश्चन पुट आउट होते हैं वो देखो, उस पर हम आज चर्चा करेंगे, काफ़ी चर्चा करेंगे इसमें। तो इसमें जैसे कई बार ये होता है, आपका कलर कोड वाला रेजिस्टेंस तो देखा होगा, जैसे इस पे पट्टी बनी होती है 1, 2, 3, 4, ये 4 पट्टी। आपने बहुत सारे रेजिस्टेंस देखे होंगे, वो कलर कोड वाले रेजिस्टेंस आते हैं, उन पे लेई और पेड से क्या करते हैं, और ऊपर जैसे अलग अलग कलर देके उनको बताया जाता है कि इतने तो ओम का है, उसमें पाठ्यांक पढ़ा जाता है। वही तो हम देखेंगे कि कैसे इसको पढ़ा जाता है। अगर मानो कि इसमें इस तरीके से, जैसे ये पहली पट्टी, ये दूसरी, ये तीसरी, फिर चौथी, ये 4 पट्टियाँ मिलेगी आपको। अब इसका कैसे निकालेंगे? पहली पट्टी का मान लिखेंगे। मान लो पहली पट्टी का मान है 3, दूसरी पट्टी का मान है मेरे से 5, मान लो तीसरी पट्टी है ये होगी। इसमें सूत्र बनेगा, पहली पट्टी, दूसरी पट्टी गुणा तीसरी पट्टी प्लस माइनस चौथी पट्टी। इस तरीके से इसमें आता है। जैसे पहला, अब मान लो मैं इसके ऊपर बहुत सारे जैसे आपको एग्जांपल करवा सकता हूँ। जैसे मैंने लिया, इसका भी निकाल सकता हूँ। जैसे हमेशा रेजिस्टेंस की वैल्यू किस में आती है? ओम में। जैसे 35 ओम का कलर कोड निकाल के बताओ, तो वही 3 किस में आएगा? तो आपको पता है, हमने वहाँ इसमें इस सारणी में देखा था कि ये 3 कहाँ आ रहा है, 3 कहाँ आ रहा है? तो 3, 1, 2, 3, 4 ऑरेंज पे आ रहा है, तो भैया पहला कलर क्या हो जाएगा? ऑरेंज। फिर 5 कहाँ आ रहा है, ये देखो, तो 5 दूसरी पट्टी में 5 देखो कहाँ आ रहा है, तो ये आ रहा है यहाँ, तो क्या हो जाएगा? ग्रीन। फिर देखो 2 जीरो हैं, तो 100 कहाँ हो रहा है? तो 100 हो रहा है इसमें तीसरे में, तो 1, 2, 3, तो रेड। तो मैंने ये इसका कलर कोड हो गया ऑरेंज, ग्रीन, रेड। बस इस तरीके से निकाल सकते। अगर अगला दे दिया फिर प्लस माइनस का 10% दे दिया, तो 10% का मतलब क्या हो जाता है? चांदी। तो लास्ट कलर क्या हो गया? सिल्वर। इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं, इस तरीके से। अगर मान लो कोई ऐसे दे दे, हरा, लाल, नारंगी और सुनहरी, इसके रूप में दे दें, तो भैया पहली पट्टी हरा, आप यहाँ देखो हरा कहाँ आ रहा है? 5 पे आ रहा है, तो पहला अंक कितना आ जाएगा? 5। लाल कहाँ आ रहा है? दूसरी पट्टी में 2, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा? 2। नारंगी कहाँ आ रहा है? नारंगी
कहाँ आ रहा है। तो अब नारंगी देखो, ऑरेंज, तो इसको देखो 10 की पावर कितना आ रहा है, 3। येलो पीला होता है, ये नारंगी फिर, तो 10 की पावर कितनी, 3। और फिर सुनहरी आई, इसका मतलब 5 में। तो ये ऐसे बन गया, पहली पट्टी 5, दूसरी पट्टी का 2, फिर मल्टीप्लाई, फिर तीसरी पट्टी का 10 की पावर 3, फिर प्लस माइनस, फिर ये। अब इसको सॉल्यूशन कर लो, तो इसको हम बना सकते हैं 52, 10 की पावर 3 का मतलब किलो ओम, 52 किलो ओम प्लस माइनस का 5% तक। अब अगर आप एक छोटी सी चीज़ इससे पहले देखना चाहो तो वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि ये जैसे चीज़ें चलती हैं, कुछ प्लस की चलती हैं, जैसे डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, योटा, जोटा, इतनी आती है जैसे। फिर डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पीटा, एक्सा, योटा, जोटा, कुछ ऐसे आते हैं। डेसी मतलब ये माइनस की वैल्यू है और ये प्लस की वैल्यू है। जैसे इसकी चलती है 10 की पावर, ये माइनस पे चलती है, -1, -2, -3, -6, -9, -12, -12, 18, इस तरीके से। ये प्लस की चलती है 1, 2, 3, 6, 9, 12, 15, 18। अब जैसे 10 की पावर, ये कई बार पूछा जाता है मिली, तो मैं इसको भैया कोई चीज़ अगर माइनस के ऊपर हो तो उसको ऊपर लाते हैं, ये क्या कह सकते हैं, 1/, अगर कोई चीज़ को -10 की पावर -0 ऐसे है तो इसको नीचे लेके आए 1/1000 कर सकते हैं। तो इसका जो सिंबल होता है वो मिली, मतलब छोटा m, छोटा m। फिर माइक्रो का सिंबल ये, पिको का P, इस तरीके से। अगर जो कैपेसिटर आते हैं इनकी वैल्यू इसी तरीके से है, जैसे 2.5 माइक्रो से, इस तरीके से। ये देखो जैसे डेका, हेक्टो, ये काम आता है किलो, तो इसको के से निरूपित करते हैं। ये मेगा काम आता है, इसको एम से करते हैं। ये क्या है, जी से आता है, टी टेरा, पी पीटा, इस तरीके से ये काम आने वाली चीज़ें हैं। अब जैसे 100 किलो ओम कर दिया, तो 100 किलो ओम का मतलब हो गया उसके अंदर 3 वैल्यू और बढ़ गई, 100 मतलब 1 लाख हो गए। इस तरीके से इनकी वैल्यू को निकाला जाता है, इस तरीके से इसकी वैल्यू निकलती है। तो मेगा है वो 10 की पावर 6 हो गई, तो 10 की पावर 6 का मतलब 10 लाख हो गए। तो इस तरीके से इनकी वैल्यू को निकाला जाता है। अब हम पहले वाली बात पे आएंगे फिर से, तो इसके ऊपर और क्वेश्चनों की बात करें, और क्वेश्चनों की बात करें तो और क्वेश्चन इसमें जैसे मैंने आपको और दिया, जैसे रंग दिया लाल, बैंगनी, नारंगी और चांदी। भाई इसका निकाल के बताओ। भाई 4 पट्टी दे दी, लाल रंग वही अगर आपको याद है हमें, तो अगर इसमें बात करें कि लाल रंग, अब यहाँ देखो आप, तो लाल रंग का मतलब क्या हो गया, ये आपको दिखाई दे रही हो तो लाल रंग ये देखो, तो 10 की पावर कितनी होगी, मतलब सॉरी 2 वैल्यू। फिर बैंगनी कहाँ रहे, वॉयलेट को बैंगनी बोलते हैं, तो कितने पे है,
7 पे, नारंगी ऑरेंज कितने पे आ रहा है 3 पे, तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ देखो आप, तो 10 की पावर 3, तो वही मैंने यहाँ की 10 की पावर 3। और चांदी कितना है, तो भैया हुआ 2 7 इंटू 10 की पावर 3 प्लस माइनस का 10%, तो 27 किलो भी हम इसको कर सकते हैं। अगर ऐसे आ जाए कि मान लो पहला कलर पीला, फिर लाल, सुनहरी, कोई रंग नहीं, इस तरीके से आ जाए, तो इसमें क्या हो जाता है, पहला 4, फिर लाल कितना है 2, इनटू अगर हम बात करें यहाँ मान लो मैंने दे दिया हरा दिया, तो हरा का मतलब ग्रीन कितना है 10 की पावर 5, और यहाँ 10 की पावर 5 लगाई, तो मैं इसको कर सकता हूँ 4.2 मेगा ओम प्लस माइनस का 20%। इस तरीके से इनको निकाला जा सकता है। तो ये बहुत ही काम आने वाली चीज़ें हैं, इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट सी क्वेश्चन आते हैं। हर बार एक रेजिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है जिसकी वैल्यू को बताया जाता है। अगर हम इसमें आगे अगर बात करें तो कुछ के गलनांक और आते हैं, जैसे महत्वपूर्ण धातुओं की गलनांक की बात करें, मैं यहाँ थोड़ी सी चीज़ मैं बता देता हूँ यहीं आपको, कि जैसे कुछ पदार्थों के गलनांक और पूछे जाते हैं। जैसे चांदी महत्वपूर्ण धातु है, इसका जो गलनांक है कितने 960 डिग्री है, इसका विशिष्ट प्रतिरोध पूछा जाता है, ताप गुणांक पूछा जाता है, तो ये चीज़ें भी इसकी पूछी जाती है। चांदी की जैसे 960, सोने का 1060 होता है, तांबे का 1083 होता है, कार्बन का 3400 से 3500 डिग्री होता है। तो ये याद रखने की बात है। जैसे कार्बन, तो ये 3400 से 3500 डिग्री सेल्सियस पे पिघलता है। फिर मैग्नीन की बात की जाए, स्कानी टंगस्टन की बात की जाए, तो इनके कुछ गलनांक भी पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, चलो प्रतिरोधों में ही बात करते हैं, तो जो प्रतिरोध होते हैं उसमें अलग अलग, जैसे कुछ कार्बन के अलावा कुछ वायर बाउंड भी प्रतिरोध होते हैं। तो जो प्रतिरोध नियत मान वाले होते हैं वो 1 से 20 ओम के होते हैं। नियत मान वाले तो क्या होते हैं 1 से 20 ओम के होते हैं, और नियत ओम के तो 1 से 20 ओम के होते हैं। वो जो परिवर्तन मान के होते हैं वो 100 से 5 मेगा ओम तक के होते हैं। और परिवर्तन मान वाले, ये तो कार्बन प्रतिरोधों की बात है, किसकी, कार्बन की। तो हम बात कर रहे हैं, यहाँ बात करेंगे